आज हम बात करने वाले हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र के लोगों के बारे में। अब कहने को तो उनके बारे में बहुत कुछ है, क्योंकि वहाँ के जितने भी चीज़ें हैं, जो भी बिल्डिंग्स है, वहाँ के लोग हैं और वहाँ पाए गए बिल्डिंग्स के ऊपर इजिप्शियन आर्किटेक्चर है, पूरी तरह से रहस्यमयी है। कहा जाए तो आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को भी उनको डिकोड करना और समझना लगभग नामुमकिन है। तो अब हम बात करेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुआ, इजिप्शियन कौन है और कहाँ से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नील नदी से। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया कि जितने भी सभ्यता आते हैं सभी नदी के तट से ही शुरुआत हुई है। जो इजिप्ट है वो सहारा डेजर्ट और नील नदी के बीच में आता है। तो इसको गिफ्ट इसीलिए कहा जाता है, जब बारिश का मौसम आता था जो नील नदी है वो आसपास के एरियाज में बाढ़ लाती थी, यानी फ्लड। इससे ये होता था कि जो वो बंजर जमीन पूरी तरह से सोनार हो जाता था। सोनार यानी फर्टाइल मिट्टी, जिसे जमीन खेती के लिए महत्वपूर्ण हो जाता था और सबसे इम्पोर्टेंट उनके आने जाने के लिए, उनके ट्रेडिंग के लिए। तो इसीलिए इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इजिप्टियन लोगों की या मिस्र के लोगों की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये है कि इनके बारे में, ये जो रूलर्स थे या फिर राजा थे, ये खुद को भगवान जितना मानते थे या फिर आधा भगवान। जैसे अब हमारे देश में शिव को हम महादेव मानते हैं, वैसे ये लोग सूर्य देवता को या रा, जैसे हम सूर्य देव कहते हैं, वैसे ही इजिप्टियन लोग या मिस्र के लोग सूर्य देवता को रा कहते हैं, RA, और उन्हीं को महादेव मानते हैं। तो ये उसको ज्यादा पूजा करते थे और जो राजा होते थे खुद को इंसानों से बेहतर और देवताओं से नीचे यानी लिविंग गॉड कहते थे, यानी मॉर्टल गॉड, यानी ऐसा देवता जो मर पाए। तो इसी मेंटालिटी की वजह से या फिर इसी सच्चाई की वजह से जो उनके दिमाग में था, उन्होंने पूरी मिस्र को 2 भागों में डिवाइड किया था, यानी ग्रेटर या अपर इजिप्ट जिसमें सिर्फ राजा थे, बड़े लोग थे और जो पैसे वाले होते थे वो थे। दूसरा था लोअर इजिप्ट या फिर निचला भाग, जिसमें छोटे छोटे लोग जो काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, जो फार्मर्स होते थे, जो चीजें सेल करते थे, ये लोअर इजिप्ट में आते थे। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन लगभग 4000 साल से 5000 साल पुराना है, लेकिन ये जो डिवीजन था अपर और लोअर इजिप्ट, ये 3200 BC यानी 3200 साल पहले खत्म हुआ था। इजिप्टियन रूलर फरोज ये मानते थे कि उनका खून दूसरों से अलग है और श्रेष्ठ है, इसीलिए वो अपने खानदान में ही शादी कराते थे, जैसे एक ही घर के भाई बहन। और ये प्रथा या प्रैक्टिस 3200 BC तक ऐसे ही चलता आया। और जब मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपैट्रा, जिसका पहला शादी उसी घर के भाई के साथ किया गया था, और उसके बाद में जूलियस सीजर जो एक विदेशी था, इसका शादी जब क्लियोपैट्रा के साथ हुआ तो ये प्रथा और इजिप्ट दोनों बिखर गया। ये लोग इंजीनियरिंग में और कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स में बहुत आगे थे। आज के ज़माने को अगर हम कंसिडर करें तो लगभग 1000 गुना तो हमसे बेहतर ही थे, क्योंकि इनके जो टेम्पल्स है, इनके जो बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शंस है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो आजकल के ज़माने में बनाना नामुमकिन है किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो अब बताते हैं कि ये लोग अपने आप से कैसे ऑर्डर में लाते थे। तो जैसे हम हमारे सिस्टम में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मानते हैं, वैसे ही ये लोग भी नोबल्स, प्रीस्ट और स्क्राइब्स को मानते थे, यानी ये लोग भी वर्ण सिस्टम या फिर क्लास सिस्टम में मानते थे। तो जो सबसे ऊपर थे वो नोबल्स या किंग्स थे और जो लो कास्ट में आते थे वो थे स्क्राइब्स। तो जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको पूरी तरह से स्लेव्स माना जाता था, या फिर जो काम करते हैं, और इनको ज़्यादातर युद्ध के जो सोल्जर्स होते हैं, युद्ध में हारे हुए जो सोल्जर्स होते हैं, या फिर जो बहुत निचले कास्ट के हो,
ऐसा माना जाता था कि जितने भी पिरामिड्स बने हुए हैं ये इन्हीं स्लेव्स की मदद से बनाया गया है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई, क्योंकि ना ही वहाँ कोई सुराग मिला है ये यही स्लेव्स ने ही उसको बनाए हैं, ना ही वहाँ कुछ पत्थर है जिसे पिरामिड बने उसके सबूत मिले हैं, ना ही कोई बिल्डिंग मैकेनिज्म या फिर वहाँ के जो स्लेव्स थे उनके लाश मिले हैं, क्योंकि ये 4000 से 5000 साल पहले की बात है। इसको खोज पाना असंभव है। और जो हम अगले वीडियो में ला रहे हैं फैक्टेड स्पेशल्स, उसमें हम बताते हैं कि पिरामिड का राज क्या है। तो अब के लिए आप ये जाने कि स्लेव्स जो होते थे वो हर चीज के लिए काम में लिए जाते थे। अब और एक फनी फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जो इजिप्टियन थे, जैसे कि मैंने कहा कि वो नाइल को पूजा करते क्योंकि वो उनको यानी इजिप्ट को गिफ्ट देता था। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि नाइल जब कभी भी बाढ़ आती थी या कभी भी फ्लड होता था तो सिर्फ जो नदी के तट है, जो रिवर बैंक है, वही फ्लड नहीं होते थे। इजिप्शियन के घर तक फ्लड हो जाता था। तो जितना अच्छा नाइल रिवर उनको देता था उसे ज्यादा छीन भी लेता था। तो इसीलिए इजिप्शियन ने उन्होंने नाइल से डर के अपना दिमाग को लगा के ब्रिज को बनाना सीखा उस टाइम पर। तो फैक्ट ये है कि डर इंसान को ऑटोमेटिकली नॉलेज या फिर जैसे सुपर 30 में सुना है। अब बात करते हम वहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो लोग थे वो एक 1 फ्लोर्ड हाउस में रहते थे, या फिर हम जैसे कहते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। वहाँ के जो भी घर थे उनमें 1 फ्लोर तक ही बनाया होता था। यही लोग थे जिन्होंने ब्रिक्स को, जो ईंटें होते हैं, उसे सन में या फिर सूरज की धूप में सुखाकर घर बनाना सीखा था। यही टेक्नोलॉजी जो इन्होंने उस टाइम को इन्वेंट किया था वो आज तक चली आ रही है। ये जो वर्ड पेपर है ये भी इसी प्लांट से आया है, पैपरस से। जैसे पेपर होते हैं वैसे पैपरस की जो बार्क होते थे उन्हीं के ऊपर लोग लिखा करते थे पहले ज़माने में। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें इजिप्ट की सबसे रहस्यमयी घटनाओं को आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।